सुप्रभात आप सभी को। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के प्रथम पाठ कबीर को प्रारंभ करते हैं। इस पाठ को प्रारंभ करने के पहले हम लोग कबीर के जीवन परिचय को समझेंगे और उसके बाद आगे का पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कबीर दास जी संत कवि हैं और इनका स्थान निर्गुण भक्ति के कवियों में सर्वोच्च है। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा तालाब के पास हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ और उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के कारण अपने पुत्र को लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया था। उस तालाब के पास से नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहे दंपतियों ने इन्हें पाला पोसा। जब कबीर दास जी बड़े हुए तो उस समय समाज में अनेक कुरीतियाँ, बाह्य आडंबर, ढोंग, दुराचार इत्यादि व्याप्त थे। हर धर्म की जो बुराई थी उसका कबीर दास जी ने अपने समय में भरपूर विरोध किया। ये हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही धर्मों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए उस पर करारा व्यंग करते हैं और हिंदुओं के लिए लिखते हैं कि जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। हिंदुओं के लिए ये कहते हैं कि केवल माला जप लेने से, बड़ा सा तिलक लगा देने से कोई काम नहीं बनता। यदि हमारे मन के अंदर खोट है तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। अर्थात हमें अपने मन को साफ करना चाहिए, न कि केवल वस्त्र पहन लेना, माला पहन लेना और तिलक लगा लेने से कोई काम होगा। तो दूसरी ओर मुसलमानों पर व्यंग करते हुए ये लिखते हैं कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनाए, तापर चढ़ी मुल्ला भांग दे का बहरा भया खुदाए। वो लिखते हैं कि मुसलमान लोग ईंट पत्थर से एक मस्जिद चुनवा लेते हैं और उस पर सुबह सुबह, दोपहर में तथा शाम के समय भी कोई मुल्ला जोर जोर से अजान देता है। क्या खुदा बहरा हो गया है? अर्थात क्या यदि उसे धीरे से पुकारा जाए, मन से आराधना की जाए उसकी, तो वह नहीं सुनेगा। इस तरह से ये सभी धर्मों की जो भी कुप्रथाएं थी, जो भी उनके बाह्य आडंबर थे, उनका भरपूर विरोध करते थे। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। ये खुद स्वीकार करते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। अर्थात कभी भी हमने हाथ से कॉपी, किताब, कलम को छुआ नहीं था। आगे ये जब बड़े हुए तो ये घूम घूम करके ऐसे ही उपदेश दिया करते थे, अपनी बातों से लोगों को परिचित कराते थे। चूँकि ये पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए ये लिखते नहीं थे। हमेशा जहाँ जाते थे वहाँ की बोली को भी सीख लेते थे और उनकी बोली और अपनी बोली को मिला करके उपदेश दे दिया करते थे। इनकी एकमात्र रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। जैसा कि मैंने बताया कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनकी रचना का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री भी हुई। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनकी रचना जो है बीजक,
उसमें आपको सभी भाषाओं के शब्द मिल जाएंगे, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी, राजस्थानी, पंजाबी इत्यादि। हर भाषा के शब्दों को अपने अंदर शामिल करने के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा, तो वहीं डॉक्टर श्याम सुंदर जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। और यहाँ तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो इनकी वाणी को बहुत बड़ा सम्मान दिया और कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा। उन्होंने कहा कि कबीर दास जी वाणी के डिक्टेटर हैं, इनके सामने भाषा लाचार नजर आती है। ये भाषा से जो चाहे वो उगलवा लेते हैं, अर्थात इनके लिए किसी भी चीज को व्यक्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। वे बड़ी ही सरलता से अपनी बातों को रख देते हैं। कबीर दास जी के मृत्यु के बारे में भी एक कहावत प्रचलित है। उस समय लोगों का यह मानना था कि जो व्यक्ति काशी में मरता है या वाराणसी में मरता है उसे स्वर्ग मिलता है, और जो व्यक्ति मगहर में मरता है उसे नरक मिलता है। तो इन्होंने इस बाह्य रूप से जो भ्रांति फैली हुई थी, इसके खंडन के लिए जब इनका अंत समय आया तो ये मगहर चले गए और इन्होंने कहा कि का काशी का मगहर ऊसर, जौ काशी तन तजय कबीरा, तब राम ही कौन निहोरा। अर्थात का काशी का मगहर ऊसर, क्या काशी, क्या मगहर और क्या कोई अन्य जगह। यदि काशी में ही मर करके मुझे मुक्ति मिलेगी तो इसमें मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य की कौन सी कृपा है। अर्थात जब यह माना जाता है कि यहाँ कोई भी मरे उसे स्वर्ग मिलता है तो मुझे भी मिल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे तो जब मैं मगहर में मरूं और स्वर्ग मिले तब मैं मानूंगा कि मेरे ऊपर मेरे ईश्वर की, मेरे राम की कृपा है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये राम की तो चर्चा करते हैं अपनी, लेकिन इनके राम अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं। ये स्वयं लिखते हैं कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये राम को निर्गुण निराकार मानते हैं, वे सगुण राम नहीं मानते बल्कि उनको निर्गुण और निराकार मानते हैं। इनका जन्म जैसा कि मैंने बताया कि 1398 ईस्वी में लहरतारा वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। मगहर में इसीलिए हुई क्योंकि उन्हें उस भ्रांति को तोड़ना था जिसमें यह कहा जाता था कि काशी में मरने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने पर नरक। जब इनकी मृत्यु मगहर में मिली तो हुई तो ऐसा भी लोक कथा के रूप में प्रचलित है कि इनका शरीर मरने के बाद दो फूल के रूप में परिवर्तित हो गया। एक को मुसलमानों ने ले जा कर के दफनाया और दूसरे को हिंदुओं ने ले जा कर के जलाया। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कबीर दास जी के जीवन परिचय को समझ गए होंगे। धन्यवाद।